बच्चों, let's read this question. Question says when an external opposite potential greater than 1.1 is applied to the galvanic cell, electrons flow from copper electrode to zinc electrode. Option B, zinc gets deposited at the zinc electrode. Option C, current flows from zinc to copper electrode. Option D, copper gets deposited at the copper electrode. Right? Key concept for this question is standard cell potential. तो हमारे पास क्या होता है, तो होता है ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड. राइट, ये वैल्यू हमारे पास कॉपर और जिंक सिस्टम के लिए कितनी आती है, ये आती है 1.1 वोल्ट. ये कितनी आती है, ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट. राइट, नाउ अगर हमारे पास सिंपली हमारे पास ये रहता कि कैथोड है, ठीक, एनोड है. कैथोड पे कौन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा. अगर बात करते हैं जिंक और कॉपर की, तो हमारे पास जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो किस में होता है, वो नेगेटिव में होता है हमारे पास. और कॉपर का जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा कॉपर का, और कॉपर रिड्यूस होगा. कॉपर क्या होगा, कॉपर +2 से कॉपर बनेगा इन जनरल कंडीशंस जब ई नॉट सेल इज लेस देन 1.1. ठीक, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन हमारे पास जिंक का होगा. राइट, ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस पे है. ये हमारे पास किस पे रहेगा, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे होता है. और ये हमारे पास हो रहा होगा कहाँ पे, ये हो रहा होगा एनोड पे. क्या, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है. अब क्या किया गया, एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल लगा दिया गया, एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल लगा दिया गया, जो क्या है 1.1 वोल्ट से बड़ा है. ऐसे में क्या होगा, ऐसे में रिएक्शन विल गेट रिवर्स्ड. रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. पहले ये क्या था, एक स्पॉन्टानियस सेल था. राइट, स्पॉन्टानियस रिएक्शन हो रही थी इसमें. इसमें नॉन स्पॉन्टानियस रिएक्शन होगी. इसमें कैसी रिएक्शन होगी, नॉन स्पॉन्टानियस रिएक्शन. नॉन स्पॉन्टानियस रिएक्शन बिना एक्सटर्नल सपोर्ट के नहीं होती. एक्सटर्नल सपोर्ट क्या है, ये जो ऑपोजिट हमने पोटेंशियल लगाया जो किससे ज़्यादा था, 1.1 वोल्ट से ज़्यादा था. राइट, वही हमारा ड्राइविंग फोर्स होगा फॉर दिस नॉन स्पॉन्टानियस रिएक्शन. अच्छा, रिएक्शन रिवर्स होने का मतलब हमारे पास एनोड पे पहले जिंक था, अब कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, और हमारे पास रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन हमारे पास जिंक का होगा. राइट, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा और जिंक का रिडक्शन. राइट, हमारे पास जिंक सॉलिड बनेगा और कॉपर 2+ बनेगा. अच्छा, देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड एट कॉपर इलेक्ट्रोड, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. फिर है जिंक गेट्स डिपॉजिटेड एट जिंक इलेक्ट्रोड, ये स्टेटमेंट सही है. अब हमें बताना है किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन फ्लो और करंट फ्लो के बारे में. ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन हमारे पास कॉपर से निकल रहा है. राइट, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, कॉपर से जिंक की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी. अगर बात करते हैं करंट की, तो जिस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वो तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन होगी. बट अगर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन की माने तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रॉम जिंक टू कॉपर. राइट, कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक करंट के. राइट, तो इसलिए जो करंट है वो फ्लो करेगा फ्रॉम जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड. ठीक, तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, ए, बी और सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.